Assalamualaikum second year. I'm your math teacher Hina Talat. Today we are going to start exercise 1.5 and inshallah we will complete question number 1 and 2. Question number 1 में आपको कहा गया है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं गिवन इक्वेशंस के. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले तो आप ये देखोगे जो गिवन इक्वेशन है ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है. आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. तो इट्स मीन ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. ठीक है, ऑफ रेडियस 3. रेडियस 3 की आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है. यहाँ पे आपको दो डिफरेंट वेरिएबल नज़र आ रहे हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, हम यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं. आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और आपने चूँकि एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, तो आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो. दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो वाई का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो वाई बाहर आ जाएगा. और जब आप स्क्वायर रूट लेते हो आपको पता है कि प्लस माइनस जो है वो पेयर होता है, और राइट साइड पे जो सारे के सारे एक्सप्रेशन है वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा. ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर 3 माइनस एक्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम 3 माइनस एक्स क्यों नहीं लिखते. ये आपके पास एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं सकता. पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बीच में माइनस का साइन है. 9 माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इट्स मीन अगर आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके जाना चाहते हो तो आपको 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्क्वायर की टर्म है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बी स्क्वायर की टर्म है, लेकिन 2ab की टर्म मिसिंग है. ठीक है, तो 2ab की टर्म मिसिंग है, इस वजह से आप इसको 3 माइनस एक्स नहीं लिख सकते. स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता. ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन सकता. जब होल स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा, तो ऑफकोर्स 3 माइनस एक्स बाहर भी नहीं आएगा. और फिर अब आप नेक्स्ट देखें कि आपको वाई की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड की, तो आपने अब क्या करना है. आपके पास राइट साइड पे देख सकते हो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर. ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से आपको ये बात पता चलेगी कि आपको जो है इसकी वैल्यूज़ किस में चाहिए, 0 और 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए. वो कब होंगी, जब आपका सारा का सारा ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा, तब होंगी. क्योंकि आपको y की वैल्यू रियल चाहिए, और रियल वैल्यूज़ कब होंगी, जब आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा. फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ना हो, लेस देन 0 हो. ठीक है, ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास लेस देन 0 हो तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास लेस देन 0 होने की वजह से -1 -2 -3 अप टू सो ऑन स्क्वायर रूट के अंदर आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपके पास -1 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर आने से आपके पास आंसर क्या आएगा, अयोटा. तो अयोटा आपको बता रहा है कि ये वैल्यू जो है वो रियल नहीं है, ये वैल्यू क्या है, इमेजनरी. इट्स मीन आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर जब लेस देन और इक्वल लेस देन 0 होगा तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इमेजनरी आएंगी. ठीक है, अयोटा आएगा, 2 अयोटा आएगा, 3 अयोटा अप टू सो ऑन, इस तरह कुछ भी आएगा. ठीक है, तो इमेजनरी वैल्यूज़ तो हमें चाहिए नहीं, हमें रियल वैल्यूज़ चाहिए. रियल वैल्यूज़ के लिए आपको ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो एक्सप्रेशन के अंदर टर्म है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तभी वाई की वैल्यूज़ रियल आएंगी. अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आपके पास एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट किया आपने, तो यहाँ पे ये जब गया तो आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. उसके बाद आपको एक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो लेफ़्ट साइड पे आप इन दोनों को शिफ्ट करो. इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हो और इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हो. 9 को आप राइट पे शिफ्ट कर दिया और एक्स स्क्वायर को आपने लेफ़्ट पे शिफ्ट किया, तो ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी आपके पास रिवर्स हो जाएगी. ग्रेटर इक्वल टू की इक्वालिटी थी, तो वो रिवर्स होने के बाद लेस एंड इक्वल्स टू होगी. ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई. उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपको तो एक्स चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट लोगे. स्क्वायर रूट लेने से आपके पास प्लस माइनस एक्स आ जाएगा. स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और एक्स आ जाएगा, और स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस भी अपेयर होगा. और स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास 3 होता है, आपको पता है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है, उसके बाद एक बार आपने एक्स को प्लस के साथ लिया और एक बार एक्स को आपने माइनस के साथ लिया.
सेपरेट किया प्लस एक्स माइनस एक्स को, ठीक है। प्लस माइनस एक्स था तो आपने सेपरेट किया एक बार, प्लस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। उसके बाद आपने यहाँ पे तो आपको एक्स की वैल्यू हमेशा लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव चाहिए होती है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे। लेकिन नेक्स्ट वैल्यू में देखें यहाँ पे माइनस एक्स, माइनस को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। माइनस को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, या सिंपल कह लो कि आप माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे -3 आएगा, ठीक है। जब -3 आपके पास आया तो इनइक्वालिटी माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने से आपके पास फिर इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, लेस एंड इक्वल की इनइक्वालिटी थी तो ग्रेटर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद आपने ये जो -3 है और ये जो एक्स है, इन दोनों की एक साइड्स फिर एक्सचेंज करनी है। -3 को आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, एक्स को आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, तो फिर आपके पास इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। लेस ग्रेटर इक्वल टू की इनइक्वालिटी थी तो फिर कन्वर्ट हो जाएगी लेस एंड इक्वल टू में, ठीक है। अब आपके पास ये जो दोनों इनइक्वालिटीज़ आई हैं, आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास -3 इज़ लेस दैन एक्स है, तो आप लिखोगे -3 इज़ लेस दैन एक्स। यहाँ तक आपने बात लिखी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे x इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स टू 3। तो आपने क्या किया कि आपने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करके लिखा, ठीक है। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को आपने कंबाइन किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। -3 इज़ लेस एंड इक्वल्स टू x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतना पोर्शन जो है आपके पास ये है, और इतना पोर्शन जो है आपके पास ये आगे वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि आपको x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है ग्राफ में। यहाँ से आपको पता चला कि आपको x की वैल्यूज़ -3 से +3 तक लेनी है, ठीक है। -3 से +3 तक आपको लेनी है। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, बीच में कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। तो x की वैल्यूज़ आपने ख़ुद से पहले सपोज़ की -3 से +3 के दरमियान लेनी है, तो हमने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने पिक की हैं x की। अब आपने जो x की वैल्यूज़ पिक की हैं उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर आप y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ पुट करोगे और आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका x इक्वल टू -3 पे। x की वैल्यू जब आप -3 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -3 पुट करोगे। -3 पुट करने से आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है। हम देख के चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। प्लस माइनस है आपके पास -9 माइनस, उसके बाद जब आपने यहाँ पे -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो +9 -9 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर क्या आया? 0। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिखी। अब आप इसमें पुट करोगे x की वैल्यू -2 इस एक्सप्रेशन में। जब आप -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 हो जाएगा। तो 9 - 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की आपके पास वैल्यू क्या होती है? 2.2। तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? +-2.2। ये जो प्लस माइनस था, जैसे ये प्लस माइनस पे आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास होता है 2.2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू आपने लिख दी। इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज़ -1, 0, 1, 2, 3 इस एक्सप्रेशन में x की जगह पुट करते जाओगे और y की वैल्यूज़ इसी तरह फाइंड करते जाओगे, ठीक है। जब आपने इसकी वैल्यू 0 पुट की है, x की वैल्यू 0 पुट की, तो आपके पास क्या आया? 9 - 0 का स्क्वायर, और 9 - 0 9 ही होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3। तो +-3, पीछे प्लस माइनस भी है तो +-3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करते जाओगे और y की वैल्यू फाइंड करते जाओगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए आप क्या करोगे? अगर तो आपके पास आप ग्राफ पेपर पे स्केच कर रहे हो, तो ग्राफ पेपर में आप देख सकते हो कि आपके पास बड़े बड़े ब्लॉक्स भी होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं। उसमें एक बड़े ब्लॉक को आप 1 यूनिट के इक्वल ले लो, ठीक है। एक बड़ा ब्लॉक जो होता है उसमें 10 स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं।
तो एक जो बिग ब्लॉक है उसको आप 1 यूनिट के इक्वल लोगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। और अगर आप पेपर पे किसी पे स्केच कर रहे हो तो बस इक्वल डिस्टेंसेस लेके आप ग्राफ स्केच कर देना। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप जो है ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले के तो आप ग्राफ जो है वो प्लॉट करोगे, ठीक है। अब आप फर्स्ट पॉइंट देखो, आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, माइनस एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 0 है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, एक्स की वैल्यू -3 एंड वाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो हम ग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पे x -3 है और y 0 है। पहले बच्चे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने ड्रॉ किया x एक्सिस और y एक्सिस। इसी तरह आपने देखना है कि आपके पास x की रेंज कितनी है और y की रेंज कितनी है। x आपको पता है -3 to 3 आपने लिया था, ठीक है, -3 से +3 के दरमियान लिया था। तो आप x के पॉइंट्स प्लॉट करोगे पहले, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 से +3 के दरमियान था। अब आप वाई एक्सिस को देखो कि वाई के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक हैं। अब यहाँ से देख सकते हो कि वाई की वैल्यू ±2.2 है मैक्सिमम ±2.2 है। तो मतलब कि आपको 2 से ऊपर तक चाहिए तो आप 3 तक ले लो। वाई की वैल्यूज़ भी आप +3 से -3 के दरमियान ले लो, ठीक है। तो वाई की वैल्यूज़ भी आपने क्या की, +3 से -3 के दरमियान ली। ये आपके पास +3 है, ये -3 है, आपने इसी तरह लिया। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0 1 2 3 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1 -2 -3। यहाँ तक आपने क्या किया कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट आपके पास था x -3 एंड y 0, ठीक है। x की वैल्यू -3 और y 0 है। ये आप ग्राफ जो पॉइंट है वो ग्राफ पे स्केच करेंगे। आप देखो कि आपके पास x -3 का है और y 0 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू -3 ये है, ठीक है, और y यहाँ पे 0 भी है। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, x -3 और y 0। कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x -3 और y 0 जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास x -2 एंड y इज़ +-2.2, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास +-2.2 है। ये पॉइंट x -2 एंड y +-2.2। आप देखो कि x -2 कहाँ है, x -2 ये है और y 2.2 प्लस और माइनस के साथ कहाँ कहाँ आ रहा है। 2 आपके पास ये है y, ठीक है, और 2.2 यहाँ तक अगर आप बात करो तो ये हाफ़ हो जाएगा, तो ये से हम 2.5 कहेंगे। तो 2.2 ऑफ कोर्स इससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। 2.5 जो है वो हाफ़ होता है, तो 2 से आगे मतलब 2 और 3 के दरमियान हाफ डिस्टेंस होता है 2.5 तक। तो 2.5 से लेस है, 2.2 है तो 2.2 ऑफ कोर्स यहाँ से भी नीचे होगा, कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अंदाज़न ले रहे हो, अगर आप उस पे ले रहे हो, ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर रहे हो, तो ग्राफ पेपर में आपको पता है कि एक जो बिग ब्लॉक होता है वो 10 स्मॉल ब्लॉक से इक्वल होता है। तो जो एक स्मॉल ब्लॉक होता है वो 0.1 के इक्वल आप ले सकते हो उसे। तो जो आपके पास अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये जो ऊपर जो स्मॉल ब्लॉक्स होंगे वो उसके इक्वल हो जाएगा 2.2, ठीक है। आप उसके ऊपर 2 के बाद 2 स्मॉल ब्लॉक्स काउंट करना। 2 स्मॉल ब्लॉक, एक स्मॉल ब्लॉक 0.1 के इक्वल होता है, तो फिर 2 स्मॉल ब्लॉक क्या हो जाएंगे, 0.2 के इक्वल हो जाएंगे, तो 2.2 वो बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आप अंदाज़न जो है 2 और 3 के दरमियान हाफ से थोड़ा नीचे आप जाओगे, ठीक है, तो वो 2.2 तक का डिस्टेंस बन जाएगा। अब आपने x -2 है और y +2.2 है, ठीक है। x -2 यहाँ पे है तो आप इसी की लाइन में जाते रहोगे। आप एक स्केल रख लो, उससे आप देख सकते हो। इसकी आप स्ट्रेटली मूव करो, 2 से ऊपर आपने स्ट्रेटली मूव किया और 2.2 था तो आपने 2 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो ये मतलब यहाँ तक आप कह सकते हो कि 2.2 है, तो आपने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट आएगा x2 एंड y +2.2, ठीक है।
x माइनस 2 एंड y प्लस 2.2। इस तरह आप माइनस 2.2 के लिए भी करोगे। माइनस 2.2 आप देखो कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे देखो x आपके पास y की वैल्यू -2 है, इसे थोड़ा सा आप नीचे मूव करो तो आपके पास मतलब अंदाज़न आपको हो गया कि 2.2 तक के लिए थोड़ा सा इसे नीचे मूव करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2.2 का पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास जो x है वो -2 है और जो y है वो -2.2 है, तो ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है x-1 एंड y जो है वो +-2.8 है। ठीक है, x-1 है, x-1 यहाँ पे है, इसके स्ट्रेटली मूव करो आप और y जो है आपके पास 2.8 है। 2.8 आपके पास कितना होगा, y से थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा नीचे, तो ये वैल्यू बन रही है 2.8 की। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी आप x-1 है और y जो है -2.8 भी है, तो y -2.8 के लिए भी इसी तरह आप नीचे भी पॉइंट लगाओगे। 3 से थोड़ा सा पीछे जाएगा, ये यहाँ तक 2.8 आपका बनता है। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप यहाँ से 2 से आगे 8 ब्लॉक्स काउंट कर लोगे। स्मॉल जो 8 ब्लॉक्स हैं उनको आप काउंट करोगे तो 2.8 तक का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इस तरह जब आप सारे पॉइंट्स लगाते जाओगे। नेक्स्ट है आपके पास x1 और +-2.8 एंड फिर है इसी तरह आपके पास ये वैल्यू चलती रहेंगी। x1 पे आप देखो x1 है आपके पास और y की वैल्यू फिर आपके पास क्या आ रही है 2.8। 2.8 आपके पास इस तरह यहाँ पे 2.8 ये था तो यहाँ पे भी 2.8 इसी तरह यहाँ पे होगा और x की वैल्यू 1 है तो 1 के ऊपर आपने लगाया। इसी तरह -2.8 के लिए ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, फिर आपके पास x2 था, x2 के लिए y की वैल्यू आपके पास 2.2 थी, +-2.2 थी, +2.2 ये ऊपर जाएगा और -2.2 नीचे आएगा ये। ठीक है, और फिर x3 पे y की वैल्यू 0 थी, तो x3 पे y की वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर अब आप देख सकते हो कि आपके पास x = -3 एंड x = +3 दोनों केसेस में y की वैल्यू 0 0 है, सेम है। इसी तरह x = -2 एंड x = +2 दोनों केसेस में y की वैल्यू सेम है, +-2.2 है। ठीक है, दोनों केसेस में y की वैल्यू सेम है, +-2.2 है। इसी तरह आप x = -1 एंड +1 के लिए देखो, x = -1 के लिए और x = +1 के लिए दोनों केसेस में y की वैल्यू क्या है 2.8 +-2.8। ठीक है, चूँकि इक्वेशन ऑफ सर्कल है इस वजह से आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं इन पॉइंट्स पे। अब आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख लें इससे। जब आपके पास +3 था और -3 था तो दोनों केसेस में आपके पास y की वैल्यू क्या थी 0। ठीक है, +3 पे भी y की वैल्यू 0 थी और -3 पे भी y की वैल्यू 0 थी, ये पॉइंट था। फिर आपके पास x = -2 पे और +2 पे y की वैल्यू +-2.2 थी, तो +2.2 +2.2 थी। इसी तरह -2.2 -2.2 थी एट x = +-2 पे। ठीक है, और फिर एट x = -1 एंड +1 पे, -1 एंड +1 पे y की वैल्यू आपके पास +-2.8 थी, ++2.8 है और ये --2.8 है। ठीक है, तो ये सेम जा रही है इस तरह से क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, इन सब पॉइंट्स को जब आपने मिलाया तो आपके पास सर्कल आ गया। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इस इक्वेशन को पहले गौर से देखें कि इक्वेशन किसकी है। x² ओवर 16 है +y² ओवर 4 है = 1 है, तो आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ी है x² ओवर a² +y² ओवर b² = 1, तो ये कुछ इसी तरह की फॉर्म बन रही है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। और यहाँ पे इसी तरह आप क्या करोगे कि x और y x जो है ख़ुद से x की रेंज पहले फ़ाइंड करोगे कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप y की वैल्यू फ़ाइंड करोगे। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करोगे।
तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम अक्सर वाई की फाइंड करते हैं। तो ये वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स की रेंज फाइंड करनी है। तो ये जो आपके पास चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स, इसलिए स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन को ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ वाई की अगर आप रियल वैल्यूज़ चाहते हो तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वो उसको ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को आप ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो लेते हो और लेते हुए आप एक्स की रेंज फाइंड करते हो कि एक्स की रेंज आपको फिर कहाँ से कहाँ तक लेनी है। जब आपने इसको ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 16 आया। एज इट इज़ उन स्टेप्स पे आप काम करोगे, लेस देन इक्वल्स टू 16 आया। तो आपके पास इस यहाँ से क्या पता चला कि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आएगा। प्लस माइनस 4 आएगा तो इट्स मीन कि एक्स की रेंज क्या आ जाएगी। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, एक्स स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट लेने से आपके पास x इज़ लेस एंड इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, -4 इज़ लेस एंड इक्वल्स टू x एंड x इज़ लेस एंड इक्वल्स टू प्लस 4, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह लिख दिया तो आपको x की रेंज पता चल गई। x की रेंज आपको पास क्या आई, -4 से +4 तक, ठीक है। तो -4 से +4 तक आई है। तो अब आपने x की वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, -4 से +4 के दरमियान लेनी है। तो आपके लिए बस 5 पॉइंट इनफ हैं। आप 2 पॉइंट नेगेटिव लो, 2 पॉइंट आप पॉजिटिव लो। आप x के 5 पॉइंट ले लो, एक -4 ले लो, एक -2 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 2 और 4, ठीक है। -4, -2, 0, 2 एंड 4, ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो आपको मैं इन पॉइंट से कह रही हूँ कि आप ये लेके ग्राफ स्केच कर दो 2 एंड 4। ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं ये आप ना भी लो, 5 पॉइंट काफ़ी होते हैं ग्राफ स्केच करने के लिए। तो आप के पास ये वैल्यूज़ आएंगी और आप सेम इन्हीं लाइंस पे इसी तरह ग्राफ स्केच करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज़ इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ई की पावर जो है 2x। इसी तरह आप x कुछ भी ले लो, x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लो और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लो। यहाँ पे आपको x की रेंज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन नहीं है। x जो है स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो आप कुछ भी x की वैल्यूज़ ले सकते हो और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि कुछ आपको x की वैल्यूज़ नेगेटिव लेनी है और कुछ पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ नेगेटिव जो लेनी है वो है -1, -0.5, 0, 0.5 और 1। तो फिर जब आपने x की वैल्यू यहाँ पुट की फंक्शन में -1 पुट की तो -1 पुट करने से आपके पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ई की पावर -2 हो जाएगा। -1 इंटू 2 क्या होता है, -2, तो e की पावर -2 हो जाएगा। e की पावर -2 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0.1, तो y की वैल्यू आपके पास 0.1 हो जाएगी। इसी तरह आप पुट करते जाओगे, फिर आप -0.5 यहाँ पुट करोगे x की जगह और y की वैल्यू फाइंड करोगे तो 0.4 होगी। इस तरह आप वैल्यूज़ फाइंड करते जाओगे। जब आप वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। -1 से 1 के दरमियान आपके पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने -1 से 1 के दरमियान x एक्सिस पे पॉइंट्स लगाए, 0, -0.5, -1, इस तरह 0.5, 1 और 1.5, ठीक है। 1 से आगे भी आप लगा सकते हो पॉइंट्स, लेकिन 1 तक तो ऑफ कोर्स आप नहीं लगाने। और y आप देख सकते हो, y सिर्फ आपके पास पॉजिटिव जा रहा है, 0.1, 0.4, 1, 2.7, 7.4, तो सारा पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो y जब हमें पॉजिटिव लेना है 1 से आप y जो है 0 से 8 तक जो है y एक्सिस पे आप मार्किंग कर लो 0 से 8 तक। एक बड़े ब्लॉक को आप 1 यूनिट के इक्वल ले लो इसी तरह। तो फिर आप इसी तरह पॉइंट स्केच करोगे। 0.1 पे आपके पास पॉइंट है, x1 पे जो y है वो 0.1 है, तो x1 है 0.1। ऑफ कोर्स अगर आप स्केचिंग उस पर कर रहे हो, ग्राफ पेपर पे कर रहे हो, तो जो एक स्मॉल ब्लॉक होगा, एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.1 के इक्वल होगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ से होगा। तो आपके पास y की वैल्यू 0.1 और x की वैल्यू -1, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप पॉइंट्स लगाते जाओगे और ग्राफ स्केच करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4th पार्ट भी इसका सेम एज इट इज़ इसी तरह है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है एक्सप्रेशन x का। आप इसी तरह x की कुछ 2 नेगेटिव ले लो, 2 पॉजिटिव ले लो, 0 ले लो, तो 5 पॉइंट काफ़ी हैं। उसके बाद आप ग्राफ स्केच कर दो तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क।